Guess what? In the recent CRE exam, we achieved a 90% strike rate. Yes, you heard that right. The questions seem to come directly from our Community Health Nursing MLB Pro Earth Batch class on day 4, January 19th, and also from our Pharma class on day 4, October 24th. And now you all can see how the topics and questions were directly pulled from our classes. And if you are preparing for your NORCET exam or any nursing competitive exam, make sure you are not missing out any of these classes. They are your golden ticket to your success. Thank you. कैसे रेजिमेंट बनाते हैं, पर यहाँ से अगर आप सीखोगे तब कहीं जाकर आगे समझ पाओगे, राइट. These are also used for prevention of HIV from mother to baby ट्रांसमिशन. सो मदर टू बेबी जो HIV ट्रांसमिशन होता है उसके लिए ये फर्स्ट लाइन है. इनफैक्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो नेविरापाइन है. तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि एक प्रेग्नेंट औरत है और उसमें से उसके बच्चे को ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वो नेविरापाइन है, राइट. तो HIV का जो वायरस है इसे हम रेट्रो वायरस क्यों कहते हैं वो अभी समझेंगे आप. देखो, HIV वायरस एक RNA वायरस है, राइट. सो सपोज एक RNA है, ये वायरस है, और HIV वायरस आपके बॉडी में कौन से सेल्स को अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट्स जो कि CD4 सेल्स होते हैं, राइट. और दो रिसेप्टर्स पे ये बाइंड करते हैं, CD4 रिसेप्टर और CCR5 रिसेप्टर. दो रिसेप्टर्स हैं और इनको बाइंड करने के लिए यहाँ पे एक ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है, ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, और एक GP41 होता है, राइट. तो GP41 GP120 दोनों की मदद से ये CD4 रिसेप्टर और CCR5 रिसेप्टर इन दोनों को अटैच करता है. पहले GP120 बाइंड करता है, उसके बाद GP41 अटैच करता है CD4 रिसेप्टर को. तो जो GP41 अटैच होता है इस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कहते हैं. इस प्रोसेस को हम फ्यूजन, ये सपोज आपका CD4 सेल का न्यूक्लियस है और उसका DNA है. तो ये वायरस इसलिए अंदर आया है कि ये आपके जो DNA है उसकी मदद से खुद को रेप्लिकेट कर सके. पर DNA से दोस्ती करने के लिए, सो ये DNA से दोस्ती करेगा और कहेगा भाई मेरी मदद कर, मेरे लिए थोड़े से RNA बना दे. पर मदद लेने के लिए इसको पहले उसके औकात का बनना पड़ेगा. ये RNA है, वो DNA है, औकात तो मैच है ही नहीं. तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है या DNA है, इसको कहता भाई तू पहले DNA तो बन. तो ये पहले DNA बनता है, तो RNA से DNA बनता है. तो देखो ये जो स्टेप है ये उल्टा चल रहा है. नॉर्मल स्टेप में क्या होता है, हम DNA से RNA बनाते हैं. इसीलिए ये जो एंजाइम है इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो वायरस के पास एक एंजाइम होता है, एक तरीका है जिससे वो RNA से DNA बनाता है. और जैसे ही DNA बनता है तो अब ये न्यूक्लियस में जाता है और न्यूक्लियस कहता है आ जाओ, अब आप मेरी औकात के हो गए. और अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये जो DNA है वो इंटीग्रेट हो जाता है आपके खुद के ह्यूमन DNA से. और यहाँ पर जो एंजाइम लगता है उसे हम कहते हैं, उस एंजाइम को दोस्तों हम कहते हैं इंटीग्रेस. सो इंटीग्रेस एंजाइम क्या करता है, वायरस के DNA को और जो आपके ह्यूमन DNA को CD4 सेल में दोनों को इंटीग्रेट करता है. साइड इफेक्ट, टेनोफोविर ये एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, इसीलिए इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स ऑफ रीनल फेलियर. तो दोस्तों अगर कोई रीनल फेलियर का पेशेंट होगा उसमें आप नहीं देंगे टेनोफोविर को. पर थैंकफुली जो पेशेंट्स थे उनको HIV नहीं था. तो HIV का पेशेंट है, उसका आपने सैम्पलिंग किया या ड्रग दिया, निडल प्रिक हुआ, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में ड्रग देंगे. वो बेस्ट होता है अगर ड्रग को 2 घंटे के अंदर लिया